गंभीर बिंदु पर चिंतन करें। और हमारा विषय हमारा अपना भारत है। भारत कभी राष्ट्र था, कभी विश्व गुरु था, कभी संस्कृति, सुसंस्कारों, मानवीय मूल्यों का पलना था, किंतु आज वही भारत एक भीड़ भरा भूखंड हो गया। यहाँ पर किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, झूठ का आकाश फैलाया जा रहा है, मानवीय मूल्यों की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, और यहाँ तक कि हमारे जो राष्ट्र की अस्मिता का चिन्ह है, प्रतीक है तिरंगा, उसके खिलाफ भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। संविधान जो भारत की आत्मा है, भारत की जनता की आत्मा है, उसकी भी क्रूर हत्या करके उसके शव पर ये सत्तावादी गैंग अपने सत्तावादी महल खड़े कर रखी है। किस प्रकार के यहाँ पर नाटक हो रहे हैं, किस प्रकार का घिनौनापन जारी है, जो हमारे लिए कलंक है, देश के लिए कलंक है। और ये कलंक ही नहीं, ये तो भारत की आत्मा में, उसकी संस्कृति में, उसके संस्कार में, उसके अस्तित्व में ये काला और सफ़ेद कैंसर है। इस कैंसर से जनता परेशान है, 147 करोड़ जनता परेशान है, परंतु ये इतने बेशर्म है कि इनको शर्म नहीं आती। मामला बड़ा विचित्र है। अब क्या किया जाए? कौन भारत की रक्षा करेगा, कौन संविधान की रक्षा करेगा, कौन विधान की रक्षा करेगा, कौन मानवीय मूल्यों की रक्षा करेगा, कौन आर्थिकता की रक्षा करेगा, कौन इस देश की समृद्धि की रक्षा करेगा, कौन इस तिरंगे की रक्षा करेगा? यहाँ तो सब शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, और अपने स्वार्थ के लिए सबकी क्रूरता से हत्या कर रहे हैं। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में घटित हो रहा है ना, उसके आधार पर ही ये अपनी बातें कह रहा हूँ। मामला बड़ा अति रोचक है। यहाँ पर बयानवीरों की, वाघ बहादुरों की कमी नहीं है। कदम कदम पे देखो तो वाघ बहादुर मिल जाएंगे, बयानवीर मिल जाएंगे, शातिर हत्यारे मिल जाएंगे, स्वार्थ के पुतले मिल जाएंगे, मानवीय मूल्यों के हत्यारे मिल जाएंगे। सच तो यह है कि हमारे इस भारत को महापतन की ओर ले जा रहे हैं ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे। इनका सफाया होना जरूरी है, परंतु हो कैसे, ये भी अभी एक अहम समस्या बनी हुई है। क्योंकि 147 करोड़ जनता है ना, वो महानिद्रा में है, भ्रमित भी है, और जो सकारात्मक विवेक चाहिए ना, वो उसमें नहीं चैतन्य हो रहा। जरूरत है कि सकारात्मक विवेकवादी चैतन्य जागृत होना चाहिए। हर भारतीय को, 147 करोड़ के हर भारतीय को अपना अपना विवेक दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा। यदि नहीं किया ना, तो तिमिर के इस काल कोठरी में हम सब अपना दम तोड़ देंगे, संविधान दम तोड़ देगा, मानवीय मूल्य दम तोड़ देगा, सनातन धर्म दम तोड़ देगा। मामला बड़ा विचित्र और अति घातक है। अब हमें सोचना है कि हम क्या करें। हमने तो यहाँ पर देख लिया कि राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडों ने, इन शातिर दरिंदों ने, इन शातिर शिकारियों ने सबका शिकार कर लिया है, और सबको शव बनाने पर आमादा हैं और शव बनाते जा रहे हैं। देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो गई, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। संसद भी अपने आप में बड़ी विचित्र स्थिति में। आइए हम एक बात करते हैं
हमारी जो ये वर्तमान सरकार है ना, जो अपने को राष्ट्रवादी और जनवादी और महामानवतावादी सरकार कहती है, ये भी संसद के प्रति जवाबदेह नहीं। और संसद जो है वो एक प्रजातंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें भी बड़ी विचित्र स्थिति है, वो भी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं। क्या किया जाए? कैसी स्थिति पैदा हो गई? तो ऐसी संसद से भी हमें क्या मतलब? नहीं चाहिए ऐसी संसद भी। तो आखिरकार क्या होगा हमारे देश का? ये एक अहम समस्या है। हमें गंभीरता से आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्मदर्शन करना पड़ेगा, हमारे भारत की आत्मा की आवाज़ सुनना पड़ेगी। किंतु हम सब धतराष्ट्र मूक और बधिर हो गए हैं, हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। सिर्फ हमें याद रहता है हमारा अपना स्वार्थ। न हमें सामाजिकता है, न हमें संस्कृति के प्रति प्रेम है, न हम सनातन धर्मी हो रहे हैं, न हम राष्ट्रवादी हो रहे हैं, न हम समाजवादी हो रहे हैं। अरे क्या हो रहा है देश को? हम अपने आप से ही दूर हो गए। अब तो हम अपने आप से दूर होकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे? ये भी सोचने का और सोचने का विषय है, समझने का विषय है और आत्मचिंतन करने का विषय है। हम यहाँ पर कितने अंधभक्त हो गए हैं, अंधविश्वासी हो गए हैं कि हम अपने आत्मदर्शन करने को, आत्मचिंतन करने को भी महापाप मानते हैं। हम धोखाधड़ी करते हैं, पल पल पे झूठ बोलते हैं, हम सबके साथ गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, ये हमारे देश का और हमारा अपना शाश्वत सत्य है। तो ऐसे जब जिस राष्ट्र में सत्य की क्रूर हत्या हो रही हो, न्याय की क्रूर हत्या हो रही हो, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या हो रही हो, सनातन धर्म की क्रूर हत्या हो रही हो, संविधान की क्रूर हत्या हो रही हो, विधान की क्रूर हत्या हो रही हो, है ना, सब यह हत्याओं का एक परिवेश यहाँ पर फैला हुआ के पूरा वातावरण ही हत्यारा बन चुका है। तो ऐसे में हम अपनी जीवन यात्रा कैसे पूर्ण करेंगे? मामला बड़ा गंभीर है, विचित्र है। और यहाँ पर तो यदि किसी ने सत्य बोल दिया ना, तो वो समझ लो वो राष्ट्रद्रोही हो जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता। ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बात ध्यान रखना, सत्य की हत्या कभी भी संभव नहीं है, सनातन धर्म की हत्या कभी भी संभव नहीं है, ये बात जान लीजिए। हो सकता है वो घायल हो जाए, और घायल हुआ है, और घायल कर रहे हैं, किंतु वो दम नहीं तोड़ेगा, ये भी एक शाश्वत सत्य है। और ये प्रकृति है, ये प्राकृतिक न्याय हमारे बीच में मौजूद रहता है। और प्राकृतिक न्याय आएगा तो जो ये दरिंदे हैं, शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जनद्रोही हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, ये भी मिट्टी में मिले हुए नजर आएंगे। अहंकार किसी का नहीं रहा है, अहंकार हमेशा जमीन में ही दफना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं ये कड़वी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमने अभी वर्तमान परिवेश देख रहे हैं ना, वो परिवेश अच्छा नहीं है, आत्मघाती परिवेश है हमारा। ठीक है, अब जो भी होगा देखेंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह का वातावरण बनता है, क्या होता है। मगर एक बात तो तय है कि देश की 147 करोड़ जनता है, उसमें से जो 8-10% है ना, वो स्वार्थी तत्व हैं, जो गैंग के हैं, शातिर हत्यारे, शातिर दरिंदे, वे सड़कों पर नहीं उतरेंगे, मगर 92% जनता तो सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति करेगी, और जन क्रांति होना जरूरी भी है। और ऐसी जन क्रांति होगी कि जितने ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी हैं, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा, इनके अवशेष तक नहीं मिलेंगे, ये भी होना तय है। अब देखते कब आती है क्रांति,
उसका आभास तो हो चुका के क्रांति का नया सवेरा नव सूर्य उदित हो चुका के अब वह दिन दूर नहीं जब क्रांति सूर्य अपने चरम पर होगा। ठीक है, जब होगा देखा जाएगा। अब तो फिर वर्तमान में तो यहाँ पर झूठ के महल बने हुए हैं, देश की क्रूर हत्या हो रही है, हत्यारे उन्मादित हैं। और सही है, जो अहंकारी होता है, तानाशाह होता है ना, उसको शर्म तो कभी आती नहीं है और ना आई है ना आएगी। अब तो जनता ही उनका उपचार करेगी कि नहीं, अब आपकी जीवन लीला और आपकी सांसें समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपका इस देश में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये जो परिवेश है ना, ये तो होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर हमारे इन शातिर दरिंदों और शिकारियों ने बहुत बड़े नाटक किए। इन राजनीतियों धर्म के फंडे और गुंडों ने देश को षड्यंत्रों का जंगल बना दिया है, झूठ का जंगल बना दिया है, सियासी चालों का जंगल बना दिया है, महामक्कारी का जंगल बना दिया है। अब ऐसे जंगल में हम कदम कदम पर अपनी जीवन यात्रा कैसे पूर्ण करेंगे? मामला बड़ा विचित्र गंभीर है। अब तो ये सियासी जंगल में है ना, हमें अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है। अब कैसे हम पूर्ण होगी, ये भी एक अहम समस्या है। और इसका एक ही उपाय है, हम आत्मदर्शन करें, आत्मचिंतन करें और सकारात्मक विवेकवादी हो जाएं, अपना आत्मदीप प्रज्वलित करें, अपना विवेक दीप प्रज्वलित करें। यह हमारे देश की हालत है। भारत को हम विश्व गुरु के रूप में ही देखना चाहते हैं, उसका पतन नहीं चाहते और उसके अस्तित्व की रक्षा करेंगे, तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा करेंगे। संविधान जो हमारी 147 करोड़ जनता और राष्ट्र की आत्मा के है, उसकी रक्षा करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। हम ये संकल्प नहीं। अब आइए यहाँ पर हम थोड़ी राजनीति की बातें कर लेते हैं, हमारे देश की हालत की बात कर लेते हैं। आज पुतिन यहाँ पर मौजूद हैं। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। कोई होती रहती है मुलाकात, ये तो एक नाटकबाजी है। यहाँ पर पुतिन आए हैं, अब कल भी यहाँ रहेंगे। उनकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, बहुत अलग अलग तरह का किया गया है। जहाँ वो जिस होटल में ठहरेंगे ना, उस होटल का किराया, एक दिन का किराया 10 लाख रुपया का। वे 2 दिन तक रहेंगे। पुतिन की सुरक्षा एजेंसी भारतीय नहीं, रूसी एजेंसी कर रही है, क्योंकि उन पर एक गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है आईसीसी की। तो भारत में तो गिरफ्तार नहीं होंगे, इसीलिए तो मार्ग बदल कर आना पड़ा ना। और आए, अब ठीक है, जो आए, अब क्या क्या समझौते करेंगे, ये भी सब खुला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं और सब अपने अपनी बातें कहते रहते हैं। हम भी सुनेंगे पुतिन की बात, पुतिन सुनेंगे मोदी की बात, और राष्ट्र की जनता है ना, बड़े मज़े लेगी। ठीक है, जो भी ले, किसी भी प्रकार का जो करे। और पुतिन का जो अहंकारी स्वरूप है ना, वो भी हमारे सामने है। अब यूक्रेन और रूस युद्ध की बात भी अब कुछ नहीं होगी। सब यहाँ पर पुतिन की चापलूसी करने में लगे रहेंगे। आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे आर्थिक स्थिति की। हम IMF ने, विश्व बैंक ने हमें C ग्रेड में डाल दिया। क्या किया? हम IMF से कर्ज लेने में नंबर 1 पर हैं। मामला तो बड़ा विचित्र। और रुपया अब तो 90 क्रॉस कर गया। कितनी शर्मदायक बात है हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए, कि हम रुपये की भी की इज्जत नहीं बचा सके। मामला तो बड़ा विचित्र है। क्या होगा, कैसे चलेगा देश? चले, छोड़ दीजिए, ये तो नाजी सरकार है, नाजीवाद है। यहाँ पर सही है ना, और सत्य की कोई कीमत नहीं है। आप तो झूठ बोलिए, झूठ बोल के चलाइए और जनता को भ्रमित कीजिए, और करते रहें और कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। छोड़िए अब ये भी बात।
तो रुपया है ना, यदि नकारात्मक भी हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आइए, अब यहाँ पर हम एक यह राजनीतिक सियासत की बात कर लें। अभी हरियाणा में भी बड़ा विचित्र राजनीतिक खेला हो रहा है, झारखंड में भी विचित्र राजनीतिक खेला हो रहा है। हरियाणा में 23 विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है, और भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, अनेक प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक ही बात कहते हैं कि जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना, न्यायालय उन आरोपों को सत्य मानते हुए इन 23 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दे। उसमें 4 मंत्री भी हैं, 3 कांग्रेस के हैं, एक आईएनएल का है और एक अन्य भी है। तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। अब फिर यदि सदस्यता समाप्त हो गई तो आखिरकार हरियाणा का शासन कौन करेगा? तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको 2 सीटों से ही ज़्यादा बहुमत मिला हुआ है। चलिए होगा। अब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में आ जाइए। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी बड़ी स्थिति हो गई है। हाई कोर्ट ने मतगणना और चुनाव परिणाम घोषित करने को ही रोक लगा दी और कहा कि पहले 11 लाख जो फर्जी मतदाता हैं उनका सत्यापन करने के बाद ही यहाँ पर ये मतों की गणना होगी और परिणाम घोषित होंगे। यानी एसआईआर में हमारी जो ये चुनाव आयोग है ना, ये चुनाव आयोग हो गया कि ये तो संविधान, विधान और जनमत का हत्यारा आयोग हो गया। ये भी बड़ी विचित्र बात है। इसकी जो मतदाता सूची है ना, वो ही फर्जी है। यानी 2024 में भी फर्जी से हुआ, तो ये हमारी नाजी सरकार भी फर्जी सरकार का है। इसको भी कोई अधिकार नहीं है सत्ता पर काबिज रहने का। अब बिहार की स्थिति देख लीजिए। बिहार में किस प्रकार का नाटक हुआ। 65 लाख भारतीयों को, भारतीय नागरिकों को आपने घुसपैठे मान के उनके मताधिकार की हत्या कर दी, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया। ये भी शातिर खेलक है। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अपराध है। हो गया मामला। अब ये एसआईआर को लेकर जो न्यायपालिका में विचाराधीन चल रहा है, निर्णय हो रहा है कि अरे सुनवाई हो रही है। अरे सत्य सबके सामने है, सत्य आपके सामने है, साक्ष्य आपके सामने, त्वरित निर्णय दे दीजिए, क्या सुनवाई करने की जरूरत है? मगर नहीं, जो न्यायपालिका को है ना, इन गुजराती गैंग वाली सरकार ने शायद अपना बंधुआ मजदूर बना लगा, ऐसा लग रहा है। और नहीं तो सत्य सामने है, साक्ष्य सामने है, निर्णय देने में क्या दिक्कत है? परंतु नहीं दिए जा रहे, यहाँ पर बचत की जा रही। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप एसआईआर में जो जितने भी घोटाले हुए ना, किस तरह से जनमत और प्रजातंत्र की हत्या हुई है, उसका राज जानने के लिए ज्ञानेश कुमार को इसी वक्त गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार करके उसको रिमांड लीजिए और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग कर लीजिए। उसको 20 घंटे के लिए ज्ञान कुमार को हेलीकॉप्टर बना दीजिए, वो अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेगा। अब जो भाजपा जिनके लिए ये चुनाव आयोग और ज्ञान कुमार ने काम किया ना, वो भी अब उसके विरोध में आ रही, कह रहे नहीं एसआईआर में इसने बहुत गड़बड़ की। और जितने बीएलओ ने आत्महत्याएं की है ना, उसका हत्यारा भी ये चुनाव आयोग है, ज्ञान कुमार है। इसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब 2 लाख बीएलओ ने प्रदर्शन किया। अब ये भी कोई कम बात है क्या? अभी श्रम संहिता को लेकर भी बड़ा विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। क्या नाटक हो रहा है संसद में, क्या क्या किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, सरकार घुटने पे आ रही है, ये सब क्या हो रहा है? ये क्रूर मजाक हो रहा है प्रजातंत्र के साथ, देश के साथ, 147 करोड़ जनता के साथ। स्थिति बेहद गंभीर है भाई। कहाँ हम खड़े हैं, ज़रा सोचिए कि हम कहाँ पर है, किस स्थिति में है, कैसे हम अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे, राष्ट्र की रक्षा कैसे करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, ये तो जरूरी है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यही है कि हमारे राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख है, न्यायाधिपति है, सेनाधिपति है, संवैधानिक प्रमुख है, सब कुछ है।
और देश की सारी स्थिति का उन्हें संज्ञान भी है, किंतु वे मौन है, धतरास हो गई हैं, मूक बधिर हो गई हैं, बोलना ही नहीं चाहती, जनादेश को भी इनकार कर रहे हैं। ये क्या नाटक हो रहा है? हम जानते हैं कि ये हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना, ये गुजराती गैंग और गुजराती सरकार के एहसानों से दबी हुई है और उनके हाथों की कठपुतली है। वे जैसा नचाएंगी वे वैसे नाचती रहेगी। इससे जनता में आक्रोश है और अब जनता तो राष्ट्रपति से भी त्याग पत्र की मांग कर रही है। त्याग पत्र कोई एक चारा नहीं होता है। राष्ट्रपति को अब चाहिए कि वो जनता के साथ खड़ी हो जाएं। जनता के साथ खड़े होने पर ही फायदा है। ये नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनने से कोई फायदा नहीं है। अब तो आप कहेंगे कि अरे आप ये ऐसी बातें कर रहे हो, कैसे खड़ी हो? चलिए हम बताते हैं रास्ता। सबसे पहले देश में आपातकाल की वे घोषणा करें और ये नाजी सरकार को तत्काल भंग करें और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द करें। सेना प्रमुख को केयर टेकर पीएम बनाए और जो सीजीआई है उनको उनका विधिक सलाहकार बनाए। और ये चुनाव आयोग जो जिस प्रकार के प्रजातंत्र जनमत की हत्या कर रहा है, चुनाव आयोग को तत्काल भंग कर दे, ये कदम उठाएं। अरे ये आप महिलाएं, आपके प्रति सबके में संवेदनाएं, हाँ आपको तो अब जवाबदारी है ना, आपको भी तो अपनी जवाबदारी निभाना पड़ेगी ना। आप जनता के प्रति अपनी जवाबदारी निभाइए। आप जनता के प्रति जवाब देंगे, न कि इस नाजी सरकार ने गुजराती गैंग के प्रति। तो अब इसके करने के लिए आपको ये धतरास मूक बधिर बने रहने से कोई फायदा नहीं। आपको तो है ना कालिका और दुर्गा के रूप में अपना अस्तित्व जताना पड़ेगा, तभी तो ये देश में सुव्यवस्था होगी। मामला बड़ा विचित्र है। अब देखते हैं क्या होता है, कब हृदय परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है या नहीं, ये भी अभी तो शंका की स्थिति में, शंका के घेरे में है। खैर जो भी होगा ना, मगर एक बात तो सही है, हमारे भारत का इतिहास, एक गुजराती गैंग, गुजराती सरकार और ये संस्कृति और हिंदुत्व के ठेकेदार संघ और जितने भी जो हमारे देश के नौकर हैं ना, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, अन्य जो हैं, इनको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। ये अपना काला इतिहास सृजित कर रहे हैं। तो भारत का काला इतिहास सृजित हो रहा है, यह सबसे बड़ी दुख की बात है। तो अब 147 करोड़ जनता के सामने कड़वी बातें प्रस्तुत हैं। उसको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मदर्शन करना चाहिए और सड़कों पर उतरना चाहिए। संसद से सड़क तक क्रांति ही क्रांति नजर आना चाहिए। ये राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, राष्ट्र रक्षा के लिए जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। ये कड़वी कड़वी बातें कही हैं हमने, और भारत को अब भीड़ भरा भूखंड नहीं, फिर से विश्व गुरु को के पद पर आसीन करना है। तो मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, और जो भारत की घायल आत्मा है ना, उसका उपचार करना है, और उसका उपचार है जन क्रांति। तो जन क्रांति देश में जरूरी है। उठो जागो, मैं कह रहा हूँ। फिर महानिंदा त्याग दो, कुआं से बाहर आ जाओ और देश की रक्षा करो। यदि देश जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, देश आज़ाद रहेगा तो हम आज़ाद रहेंगे, और यदि देश ही गुलाम हो गया तो हम ऐसे कंकाल बन जाएंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यही साथी दरिंदों की गैंग हमारे कंकालों को भी पाउडर बनाकर अपने उदर में संभालेगी। तो देश की जनता, 147 करोड़ जनता को हमारा आह्वान है कि उठो उठो जागो, महानिद्रा त्यागो। देश में क्रांति दीप प्रज्वलित करो, आत्मदीप प्रज्वलित करो, विवेक दीप प्रज्वलित करो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन यात्रा के लिए ज़रूरी है, राष्ट्र को संरक्षित करने के लिए ज़रूरी है, राष्ट्र को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए उपरोक्त जन क्रांति ज़रूरी है। आपको ये कड़वी बात कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।